यूपी के 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का अलर्ट है। मेरठ, दिल्ली, बागपत, गाजियाबाद में बारिश, सहारनपुर, आगरा, झांसी, ललितपुर में अलर्ट है। नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना में जलस्तर गिरा। बीते 24 घंटे में जलस्तर में बड़ी कमी। तटवर्ती इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर राहत की सांस ली। नागरिकों और किसानों को हालांकि सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर गिरने से हालांकि लोगों ने राहत की सांस ली। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश यहां पर जारी है। मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, येलो अलर्ट। कौन कौन सी जगह पर? सहारनपुर की बात कर लें, आगरा, झांसी और ललितपुर की बात करें। नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का अलर्ट है। यूपी के 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 26 जिलों में यहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ सत्यपाल संभल से और सरफराज मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, सबसे पहले मेरठ की तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे। यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अलर्ट को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल मेरठ में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और वहाँ पर जो तैयारी है वो आने तो पिछली बार बारिश हुई थी तो उससे जो नगर निगम है उसकी पोलें खुल गई थी। तमाम जो नाले हैं वो चौक पाए गए थे और उसका नतीजा ये रहा था कि जो पोस्ट इलाके से लेकर जो शहर की तंग गलियां हैं वो पानी से पूरी तरह भर गई थी। लेकिन आज फिर से बारिश हुई है और एक बार फिर से लोगों को यहाँ पर बारिश के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में जो गर्मी है, जो उमस थी, उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम सुहाना बना हुआ है जो है लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन अगर इस तरीके से बारिश अगर ज्यादा होती है तो उसके बाद जो दिक्कत है वो भी एक बार फिर से मेरठ के लोगों को यहाँ पर उनसे दो चार होना पड़ेगा। जी, और इसी खबर पर संभल से सत्यपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, संभल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदियों की क्या स्थिति है और अलर्ट को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी? नुकसान की अगर हम बात करें तो अभी बाढ़ और बारिश की वजह से कितना नुकसान संभल में? बिल्कुल, जिस तरीक़ा से सुबह से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है, कभी तेज हवाओं के साथ बारिश होती है और अब भी मेरे पीछे जो बारिश की जो कम बूंदाबांदी है वो अभी भी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से सुबह 8 बजे से लगातार जो संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र है उसके अलग-अलग स्थानों पर लगातार सुबह से बारिश हो रही है। तमाम जो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई कि जहाँ पर जो तमाम जलभराव होता था, लोगों को रास्ते में जलभराव होने की वजह से जहाँ पर निकलने में परेशानी पड़ रही थी, उसको लेकर भी लगातार अधिकारियों की तरफ से जो तहसील के अधिकारी हैं उनके लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन जिस तरीका से जो जल स्तर की बात की जाए तो जो गंगा तट पर थे, जो बाढ़ क्षेत्र है वहां पर जो गंगा स्नान करने वाले लोग थे, वहां पर जिस तरीका से बाढ़ क्षेत्र में जो गंगा का जल स्तर कम होने से तो उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीका से उन्हें राहत मिली है। और जो बाढ़ क्षेत्र के जो किसान है, किसानों से बात की तो किसानों का कहना है कि बाढ़ के पानी के आने की वजह से लगातार हमें जो खड़ी फसल थी हमारी धान की, मक्के की, वो किस तरीका से बर्बाद हो गई थी। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि ईख की फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। लेकिन अब जो सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है, तेज बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने की वजह से जो किसान है उन्हें अपनी फसल का बर्बाद होने का उन्हें खतरा मंडरा रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि जो बाजरे की फसल है उससे तो बरसात होने से फायदा है, लेकिन जो धान की फसल है जिससे पानी में पहले से ही भरा पड़ा हुआ है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उसे डूबकर उसे फसल बर्बाद होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। जिसको लेकर के सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और तमाम जो मौसम है वो सुहाना है। कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो अन्नदाता किसान है बारिश पड़ने से और जो जलभराव होने से उस पर संकट मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर संकट मंडरा रहा है और सरफराज भी हमारे साथ बने हुए मेरठ से। सरफराज, एक और सवाल, हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो जैव मंडल है किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। कहीं ना कहीं सारे जो डॉट से मिलते नजर आ रहे हैं। ना प्रदूषण ज्यादा फैलता, ना जलवायु परिवर्तन होता, ना पहाड़ों पर असीम बारिश होती। और ये बारिश जब मलबा लेकर आती है मैदानी इलाकों में तो प्रकृति का प्रकोप इसी प्रकार सामने आता है, जिससे पार पाना बेहद मुश्किल हो जाता है इंसानों के लिए। देखिए, बिल्कुल ये मानव की ही भूल है और उसका खामियाजा भी
सकता है। इसका नतीजा ये है कि जिस तरीके से जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, जो पहाड़ में जो पेड़ होते हैं उनको काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बारिश होती है तो जो उसका बहाव है उसको नहीं रोक पाते। उसका नतीजा होता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ का असर पहाड़ों से लेकर मैदान तक देखने को मिलता है। यही कारण है कि अब जो कहीं ना कहीं जो मौसम के साथ जो बदलाव देखने को मिलता है उसका यही कारण है कि यहाँ पर जो बारिश है वो बेमौसम हो जाती है। हालांकि जिस तरीके से ये इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो इतनी ज्यादा बारिश का नहीं है अगर मैदानी इलाकों की बात करें, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लगातार बारिश हो जाती है और बारिश के साथ साथ जो आपदा आती है तो वो जो है वो भी बहुत भयावह होती है। तो ये जो आपने बात कही बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है और उसका नतीजा ये है कि इंसान की जो भूल होती है उसका ही नतीजा इंसान आज भुगत रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि मानसून में बारिश होगी, गर्मी में गर्मी तो पड़ेगी और सर्दी में सर्दी तो होगी, लेकिन मौसम में ये जो अतिवृष्टि हो रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है। 2024 की अगर हम बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में 365 में से 324 दिन वो दिन थे जब जो मौसम है अपने अति पर रहा है। और देवेंद्र चौहान बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी किया गया है, किसानों को बेहद नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है, लोगों के आशियाने तक नहीं बचे हैं, बाढ़ में डूब चुके हैं, लेकिन उतरते मानसून में भी ये मानसून अपने चरम पर है। कब तक प्रभावी रहेगा मानसून? उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अचानक से रात से ही मौसम बदला है और सुबह से ही बारिश हो रही है। लगभग 3 घंटे हो रहे हैं रुक रुक कर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश देखी गई है। जगह जगह जल भराव की समस्या तो वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेशनल हाईवे है जहां जाम लगा हुआ है, कई कई किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है जो बागपत जनपद और कलेक्ट्रेट के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भारी जल भराव की समस्या है और लोग हताश और परेशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से ये भारी जल भराव देखा जा रहा है जो अभी कुछ साल पहले ही बना था, जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की रेट ये भी चढ़ा माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश देखी जा रही है उसके कारण भी ये पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। बात करूं छपरौली, बड़ौद और खेकड़ा जैसे कस्बे जो पुराने कस्बे हैं उनमें भारी जल भराव की समस्या देखी गई है। और मुख्य तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से ये वाहनों की गति है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साफ तौर पर किस कदर जो ये पूरा हाईवे है ये नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो पूरा नेशनल हाईवे है ये जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी जिस तरीके से जो वाहन है ये जो है रेंग रेंग के चल रहे हैं, क्योंकि जो ये जाता हुआ जो मानसून है ये कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसमें अगर बात करें जो किसान वर्ग है वो भी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जो फसलें हैं जो कि मानसून के साथ साथ आपको याद होगा सर्दियों में भी देखने को मिली थी। जब सर्दियां जा रही थी तब जाड़ा अपने चरम पर था। देखा था आपने कैसे फरवरी के मौसम में जो इस समय पूरा उत्तर भारत है वो सर्दी से ठिठुर रहा था, गर्मियां आई नहीं, बसंत और जो पतझड़ है वो हमारे कैलेंडर में रह चुका है लेकिन वैसे गायब हो गया है मौसम से। ये जो जलवायु परिवर्तन है भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। जी देवेंद्र। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जलवायु का जो मौसम जो परिवर्तन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सर्दी में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी में गर्मी, और बरसात की बार अगर देखा जाए तो ये बरसात ने कई साल का अब की बार रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं भारी बारिश और भारी जल भराव की जो समस्या है, और जब भारी जल प्रलय अगर इसको कहे तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है वो लगातार देखी गई है। जिस तरीके से और भारी है जो लोग हैं बरसात से जूझते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है अब बात करें तो बत्ती भी गुल हुई है और जो लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी कहीं ना कहीं खासा परेशानी भी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये किसान बेल्ट है और किसानों के सामने एक बड़ी समस्या और चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जा रही है और भारी संख्या में भारी पैमाने पर
जल भराव की समस्या देखी जा रही है। मेरे पीछे आप फिर से एक बार तस्वीर जी देखेंगे कि भारी जल भराव की समस्या देखी जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार जो ट्रैफिक व्यवस्था है धराशायी हो चुकी है। सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, देखिए जनसंख्या के आधार पर बात करें तो यूपी 16% आबादी को पूरा करता है देश की, और कृषि क्षेत्र की बात करें तो इससे भी कहीं अधिक है, और लगभग आधे हिंदुस्तान का पेट पालता है यूपी। ऐसे में बारिश का जब ये असर पड़ेगा तो दूरगामी परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल, जिस तरीका से किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से जो लगातार बारिश हो रही है, आज से 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी और आज सुबह से बारिश हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से अगर इसी तरीका से बारिश पड़ती रही तो कहीं ना कहीं जो हमारी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। हमारी फसलों पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ज्यादा पानी भरने से जो बाजरे की फसल है, क्योंकि अभी छोटी फसल है इसलिए पानी भरने से वो बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो धान की फसल है उसमें भी ज्यादा पानी भरने से वो नष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिसको जो बारिश का पानी है, जो बारिश पड़ रही है, उसके कहीं ना कहीं जो एक की फसल है उसमें तो थोड़ा फायदा बंद है, लेकिन जिस तरीका से जो अन्नदाता है, किसान है, उसके साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से ज्यादा बारिश पड़ने से हमारी जो किसान की जो फसल है वो पूरी तरीका से नष्ट हो जाएगी। उन्हें नष्ट होने का, किसानों को अपनी फसल का संकट मंडरा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से लगातार जो ग्रामीण इलाकों में जो जंगलों में पानी भर जाता है, इस तरीका से तो कहीं ना कहीं फसल बर्बाद हो सकती है पानी भरने से। जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया तमाम तस्वीर को और जानकारी को दर्शकों के सामने रखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।